हेलो एवरीवन। ये क्लास बीएससी बीएड थर्ड ईयर। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ा रहा हूँ, पहली यूनिट। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टार्टिंग मैंने कहाँ से किया था। मैं बता रहा था सेमी कंडक्टर के बारे में। सेमी कंडक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं अर्धचालक। तो मैंने बताया था पहले कि ये जो क्या है, एक तीन टाइप के होते हैं। ऐसे ये नहीं, तीन टाइप के होते हैं, मतलब नॉर्मल चालक होता है, एक अर्धचालक होता है, तीसरा क्या बताया था, कुचालक, इंसुलेटर। ठीक है, चालक में क्या है कि धारा बहुत तेज़ी से प्रवाहित होती है। आई जो होती है, जैसे वायर होते हैं घर के, कॉपर होती है जिसमें, तो ये बहुत अच्छा चालक है। और चालक में क्या है, वायर जो करंट होता है बहुत कम फ्लो होता है। ठीक है, और कुचालक में धारा बहती नहीं है आपको। ठीक है, तो इसलिए कुचालक बोलते हैं इसको। ये तो पढ़ा ही होगा। और क्यों होता है ऐसा, मैंने बताया था कि ये होता है कंडेंसर बैंड, एक होता है नीचे वाला बैलेंस बैंड। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, ये जो कंडेंसर बैंड होता है, ये वाला कंडेंसर बैंड नीचे होता है। इसका कोई कोई तो ओवरलैप भी कर जाते हैं, तो ये नीचे होगा कंडेंसर बैंड। तो इनकी जो ये गैप है, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप, ईजी। तो ये बहुत कम होता है, लगभग जीरो के बराबर। ठीक है, तो इससे क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन जिसमें पहले भरे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म इजीली कंडेंसर में चले जाते हैं, इसलिए धारा आपको अच्छी मिलती है। जबकि अर्धचालक में क्या होता है कि ये जो कंडेंसन बैंड है और बैलेंस बैंड है, इसमें क्या है, गैप थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है। ठीक है जी, मतलब 1 से लेके 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो क्या है, इसमें थोड़ा सा ईजिली नहीं होंगे, इसलिए इसकी जो चालकता है बहुत कम होती है, विद्युत चालकता कम होती है। और कुचालक में क्या है कि इसके जो एनर्जी बैंड गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है इजीली ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते, इसलिए कुचालक में धारा नहीं बहती है। ठीक है, तो अर्धचालक क्या है, अर्धचालक क्या होता है, इस जिसकी विद्युत चालकता चालक तथा कुचालक के मध्य में होती है। लगभग ईजी इक्वल टू होता है 5 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, है ना। तो ये होती है अर्धचालक। अब अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था। इसको बोलते हैं पहले नेज अर्धचालक, और दूसरा होता है अपद्रवी। ठीक है, जब ये अपद्रवी 2 प्रकार के होते हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है एन टाइप। ठीक है, तो पहले इसके बारे में बात करते हैं, नया अर्धचालक के बारे में। तो नया अर्धचालक होता क्या है, इसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, देखो, अधिकांश युक्तियाँ में, मतलब कुछ जो युक्तियाँ होती हैं, अधिकांश युक्तियाँ जैसे डायोड हैं, ट्रांजिस्टर है, डायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन के बने होते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि चालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, आवर्त सारणी के, ये आवर्त सारणी के चौथे वर्ग समूह के सदस्य होते हैं। ठीक है, चौथे समूह होता है कि सिलिकॉन की जो संयुक्त होती है 4 होती है, और जर्मेनियम की भी 4 है।
सिलिकॉन की जो संयोजकता है वैलेंसी वो क्या होती है 4 और जर्मेनियम की 4 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो तत्व होते हैं उनको बोलते हैं नैज अर्धचालक। ठीक है, अब देखो सिलिकॉन का जो बनाते हैं, जैसे कि ये सिलिकॉन है तो इसके 4 होती है, तो ये सिलिकॉन एटम होता है, 4 एटम बाहर रखे होते हैं। ठीक है, तो ये सिलिकॉन जर्मेनियम का होता है कि 4 एटम होते हैं। अब क्या होता है कि आगे चलते हैं कि अपद्रव्य क्या होता है। तो अपद्रव्य ये होते हैं, बताया था अपद्रव्य अर्धचालक कि इनकी जो चालकता होती है, नैज अर्धचालक की जो चालकता होती है बहुत कम होती है विद्युत चालकता। ठीक है, और हमें चाहिए ज़्यादा, तो इसको कुछ बढ़ाने के लिए, विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए इसमें कुछ डोपिंग की जाती है अपद्रव्यों की, मतलब कुछ मिलाया जाता है, तो इस वजह से इसकी क्या है चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो 2 प्रकार से बढ़ाई जाती है। तो समझ होंगे अपद्रव्य चालक क्या होता है, जिसमें क्या है डोपिंग की जाती है। चालकता क्या पता क्या लिखनी है आपको कि नैज चालक की विद्युत चालकता बहुत कम होती है। ठीक है, इसकी चालकता बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या है कुछ डोपिंग करते हैं, मतलब कुछ मिलाते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम अपद्रव्य अर्धचालक। ठीक है, अब नैज चालक की थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या होता है। देखो एक्चुअली होता क्या है इसमें कि नैज चालक में ये कंडेंसर बैंड, सॉरी ये है कंडेंसर बैंड, ये है बैलेंस बैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बैलेंस बैंड में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे सिलिकॉन में 4 हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, इसमें कंडेंसर में मूव करें तो यहाँ पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पे क्या छोड़ते हैं होल्स। तो जो भी धारा बहती है इलेक्ट्रॉन और होल से कार्य होती है। अभी यहाँ छोड़ गया तो अभी यहाँ पे क्या छोड़ा था होल, यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे भी जगह होल छोड़ जाएगा, यहाँ पे क्या होल्स हो गया। तो इनके द्वारा विद्युत चालकता बढ़ती है, ये जितने ज़्यादा होंगे उतनी विद्युत चालकता ज़्यादा होगी। तो जो भी है कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में या उनमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण धारा रहती है। ठीक है, अब ये इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए मान लेता हूँ कि होल जो बनते हैं वो पी आई बनते हैं और इलेक्ट्रॉन बनते हैं एन आई। तो इसमें नैज चालक में क्या होता है एन आई इजकल टू पी आई होता है, और इनका जो गुणनफल होगा एन पाई एन पी आई इजकल टू कॉन्स्टेंट होगा एन स्क्वायर, जो कि एन स्क्वायर डिपेंड करता है वो किस टाइप का सेमीकंडक्टर है। एन आई क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, पी आई क्या है होलों की संख्या। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, पढ़ लेना इसमें थोड़ा बहुत। ओके, इतना होता है लो ऑफ मास एक्शन। अब अपद्रव्य चालक में अब क्या मैंने बताया था कि विद्युत चालकता कम होती है, तो इस वजह से क्या आती है इसमें डोपिंग की जाती है। ठीक है, बताया था पहले। अब ये बोलते हैं पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप। तो पहले पी टाइप कर लेते हैं। पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक, तो इसमें क्या है पी टाइप अर्धचालक में क्या है, जब हम नैज अर्धचालक में पंचम वर्ग के तत्व, इसके पंचम वर्ग के तत्वों को मिलाया जाता है, तो ये कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये काम कैसे करता है तो बताता हूँ। जैसे आपने मिला दिया इसमें बोरॉन, बोरॉन की 5 संयुक्त होती है। अब ये सिलिकॉन यहाँ पे एटम है, ये सिलिकॉन इसमें एटम है, ये भी सिलिकॉन एटम है। ठीक है, चाहे जर्मेनियम मान लो, ये जर्मेनियम एटम है, ये जर्मेनियम है, ये भी जर्मेनियम है और ये भी जर्मेनियम है। ठीक है, तो इस पर क्या है 4 थे, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या इसकी बैलेंसी हो गई। ठीक है, तो क्या करता है देखो इसके क्या होंगे 5 होंगे बैलेंसी, जो कि पंच वर्ग देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है देखो, ये इसमें क्या है ये इससे बंधन बना लेगा, संयुक्त बंध, ये भी बना लेगा शेयरिंग, ये भी शेयरिंग बॉन्ड, ये भी शेयरिंग बॉन्ड। एक एक्स्ट्रा बच जाता है, बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसके कारण क्या है धारा आपकी एक्स्ट्रा बहेगी। मैंने बोला था कि इसमें जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स होंगे उतनी धारा बहेगी, तो इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है, इस वजह से क्या है इसकी चालकता
बढ़ जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं पी अर्धचालक। और क्या है कि एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है कि इसमें तृतीय वर्ग के तत्वों की मिलावट की जाती है, तृतीय वर्ग के तत्वों की मिलावट की जाती है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये आर्सेनिक है, इस प्रकार तत्वों में मिलावट की जाती है। ठीक है, और तृतीय वर्ग तत्व इसलिए क्या होगी, एल्यूमिनियम की 3 होगी वैलेंसी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिलिकॉन कर देता हूँ, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 वैलेंसी, ये भी 4 वैलेंसी, इसकी भी 4 वैलेंसी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ठीक है, इस पर तो 3 ही है, तो क्या करेगा, एक तो इससे बॉन्ड बना लेगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, ये खाली बन जाता है। अब इसमें तो है नहीं इसके लिए बॉन्ड के लिए, तो यहाँ पे क्या होल्स होता है, खाली स्थान छोड़ता है तो क्या होता है, होल्स, तो ये होल से काट जाती है। ठीक है, तो एक बात ध्यान करना कि पी टाइप में हमेशा इलेक्ट्रॉनिक संख्या ज़्यादा होती है, माइनॉरिटी बोलते हैं, क्या ज़्यादा, और एन टाइप होलों की। बता दें क्यों, क्योंकि यहाँ पे होल होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की 3 होती है, चौथे के लिए खाली बैठता है, तो खाली के लिए होल्स बन जाते हैं। तो ये इसमें पी टाइप एन टाइप अर्धचालक होता है। ठीक है, तो ये इसके थोड़ा बसा है, थोड़ी सी बुक से आप पढ़ लेना, कि मैं इतना तो लिखवा नहीं सकता। ओके, अब इसमें चालन कैसे होता है वो देखते हैं। अपवाह धारा में, अपवाह धारा द्वारा चालन, अपवाह धारा द्वारा चालन। देखो, जब किसी अर्धचालक पर, अर्धचालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र, जब किसी अर्धचालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो 2 प्रकार से धारा उत्पन्न होती है, 2 प्रकार से धारा उत्पन्न होती है। पहला होता है अपवाह धारा, इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। दूसरी होती है विसरण धारा, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, ये सिलेबस में है। ठीक है, 2 तरह की धारा रहेगी, अपवाह धारा और विसरण धारा। अपवाह धारा क्या होती है, ये क्या है, अपवाह धारा यह धारा बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुदिश आवेश वाहकों की, आवेश वाहकों मतलब है इलेक्ट्रॉन होल्स, आवेश वाहकों के गति के फलस्वरूप प्राप्त होती है, गति के फलस्वरूप प्राप्त होती है। और विसरण धारा क्या होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल से प्राप्त होती है। और डिफ्यूजन करंट होता है, यह धारा अर्धचालक में मुक्त आवेश वाहकों की उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता
क्षेत्र की ओर विसरण करने से उत्पन्न होती है, की ओर विसरण करने से उत्पन्न होती है। मतलब ये क्या है कि उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता की ओर विसरण करती है, मतलब उसमें कुछ गिरावट आती है, इसको ग्रेडियंट से करेंगे, ग्रेडियंट से करेंगे इसको ग्रेडियंट से। तो पहले अपवाद द्वारा निकाल लेते हैं, इसके द्वारा करंट क्या आता है अपवाद द्वारा। तो मान निकालने के लिए देखो सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि ये कोई वायर है और वायर पता है छोटा सा होता है और वो क्या होता है बेलनाकार होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। माना कि इसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाई कर दिया। आपको पता होता है कि 24 भाग होते हैं इलेक्ट्रॉन होल्स, क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में फ्लो करते हैं और जो होल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए शो करता है। ये क्या है आई इलेक्ट्रॉनों के लिए और आई एच होलों के लिए, ठीक है ना। और ये मान लेते हैं कि ये एल लंबाई का है, एल लंबाई का, और ए अनुप्रस्थ काट का है, और इसमें एन ये वाली इलेक्ट्रॉन संख्या जो एन है वो एन है मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रत्येकांक आयतन है, मतलब एक प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और ठीक है। और वी ई क्या है विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में गति कर रहा है, और इसका जो वी ई है वो क्या है वेलोसिटी है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, अब देख क्या कहते हैं कि एल लंबाई का अभी अर्धचालक है, एल लंबाई के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तय करने में लगा समय कितना होगा, चाल बराबर दूर समय से, तो टी इजिकल टू वेलोसिटी कितनी वी अपॉन के लंबाई कितनी एल, सॉरी ये उल्टा हो गया, चाल बराबर दूर समय तो एल आता है एल अपॉन के वी ई, ठीक है। चाल बराबर दूर बट्टे समय, ठीक है। ऐसे में इस बिलियन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब मैंने बोला एन क्या है, एन है प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसका आयतन कितना है टोटल आयतन कितना होगा, इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन आयतन कि इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए इंटू लंबाई, और एन क्या है एकांक आयतन, टोटल वैल्यू कितनी होगी इंटू एल, इसको बोलेंगे एल ए एल। ये तो हो गया आयतन और ये होगी संख्या, तो इससे रहेगी एन ए एल। आवेश कितना होगा क्यू ई बड़ा होगा, टोटल आवेश कुल आवेश क्यू ई होता है, तो ई इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है टोटल एन ए एल, ठीक है। और आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे ई, इसलिए ई एन ए एल, ठीक है। अब धारा क्या होती है, धारा इजकल टू क्या होता है, धारा इजकल टू आवेश बटे समय, ये निकाला धारा में। आवेश क्या आता है, आवेश आपका है ई एन ए एल, समय आपने भी निकाला है तो एल अपॉन के वी ई, ठीक है। ये निकलेगी आपकी आई ई, तो टोटल क्या आ गया एन ई वी ए, ठीक है। तो एल से एल कट गया यू पर पहुँच गया, तो एन ई वी ए, ठीक है। और धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व जे इजकल टू अपॉन ए जाएगा एन वी ई ए अपॉन के ए, इसको बोलते हैं जे, सॉरी जे इजकल टू होता है आई अपॉन ए, तो जे इजकल टू आएगा एन ई वी ई, ठीक है। इसको धारा घनत्व इसी प्रकार निकालेंगे होल्स के कारण, तो ये होगा जे ई
और जे एच सेम आएगा, यहाँ पे क्या है पी, और ई तो सेम होता है और ये वी एच। ये पी क्या है इलेक्ट्रॉन संख्या, इसमें क्या होलो की संख्या, ई तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेम होता है, बस नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर होता है। और ये वी ई क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनों के लिए, ये क्या है एच होलों के लिए। ठीक है, तो ये क्या है टोटल क्या आता है निकल के जे इजगल टू जी ई प्लस के जे एच। आप इसको दोनों को जोड़ देना, सही जाएगा एन एन ई वी और पी वी एच, इसका आता है जो। ठीक है, इसे बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता क्या होती है तो मैं बता देता हूँ क्या है। जो अपवाह वेग होता है, अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी जो विद्युत क्षेत्र है उसके समानुपाती होता है, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। मतलब वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ई, और वी डी से हटाएंगे तो उसको लेंगे म्यू ई। यहाँ पे जो म्यू होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और गतिशीलता, सॉरी गतिशीलता। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो गलत से पता मैं यहाँ पे यूज कर सकते हो, म्यू ई है, ठीक है, ई अपॉन वी डी के पे आप यूज करते हैं। ओके, दैट इज आंसर, खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।